हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करत हन कर्मचारी मन के हड़ताल के खबर के संग में। पहले बता दन कि आज कर्मचारी मन हल्ला बोल कर है प्रदेश भर के सरकारी कार्यालय में आज काम काज बंद रही। कर्मचारी मन के एक दिवसीय हड़ताल के ऐलान करे गए डीए और एचआरए के मांग लेके कर्मचारी मन ये हड़ताल करत हवे। ब्लॉक ले लेके मंत्रालय तक में आज पूरा कामकाज ठप रहे के संभावना जताई जाती थी। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जुटी और केंद्रीय कर्मचारी मन के समान भत्ता के मांग लेके सल्ला गोमन प्रदर्शन करत है। फिर जेन तरह ले उकर मन के ये मांग ऊपर सुनवाई नहीं हुए थे तेला लेके अब कर्मचारी मन आज एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर दे गए है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में आज सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी मन जुटी और आज कामकाज जम्मू सरकारी कार्यालय के बंद रही और इसी में कामकाज प्रभावित भी हुई और जनता ला भी परेशानी हो सकती। देखना हुई कि सरकार कौन तरह ले एकर मन के मांग के ऊपर एकर मन के हड़ताल के ऊपर फैसला लेते और समाधान निकाल पाते। तो एक बड़ी खबर, अगर आप मन आज कोनो भी काम ले सरकारी कार्यालय में पहुंचैया हो तो आप मन ला ये जरूर बता दन कि आज जम्मू सरकारी कार्यालय में कामकाज ठप रहिया है। ब्लॉक ले लेके मंत्रालय तक में आज कामकाज ठप रही काबर की कर्मचारी मन आज एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा करते हैं। आज रायपुर के धरना स्थल बूढ़ा तालाब धरना स्थल में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मन एकजुट हुई और डीए और एचआरए के मांग ला लेके ये हड़ताल ओमन करत है। सलग कई दिन ले ओमन ये मांग ला उठात हवाए, प्रदर्शन करत हवाए, लेकिन आज हल्ला बोल ओमन कर दे हैं। कर्मचारी मन जम्मू कार्यालय में आज काम काज ला बंद करके एक दिवसीय हड़ताल के ऐलान कर दे है और आज एक बड़ संख्या में एक साथ मिलके एकजुट होकर धरना स्थल में ओमन ये प्रदर्शन करैया है। तो डीए और एचआरए के मांग लेके राज्य सरकार के कर्मचारी मन आज प्रदर्शन करैया है। आज जम्मू तरफ हड़ताल के असर घलो के नजर आई काबर की जितना भी सरकारी कार्यालय है वहां आज कामकाज कर्मचारी मन ठप करे के घोषणा करते हैं। एक दिवसीय ये हड़ताल है भाई और एक दिवसीय हड़ताल में पूरे राज्य के कर्मचारी मन जुटी हैं और आज ये प्रदर्शन करी या हल्ला बोल करी। ओकर मन के लगातार मांग चले थे कि जितना भत्ता केंद्रीय कर्मचारी मन ला मिलते उतना ही ओ मन ला घलो के मिला। एक पहले भी जेन तरह ले ओमन प्रदर्शन करे है ओकर बाद घलो ओकर मन के मांग में जेन तरह ले सुनवाई नहीं हुए थे एला देखत हुए आज एक दिवसीय हड़ताल के ओमन घोषणा करे है और आज जम्मू सरकारी कार्यालय में कामकाज ठप रही, चाहे ब्लॉक स्तर के वो सरकारी कार्यालय हो या फिर मंत्रालय। आज हर तरफ बंद की स्थिति दिखाई दी काबर की जम्मू कर्मचारी मन एक दिवसीय हड़ताल में जाके डीए और एचआरए के मांग लेके आज प्रदर्शन कराया है। तो एक पहले भी कई गांव प्रदर्शन ओमन कर चुके हैं। फिर आज ये प्रदर्शन एक दिवसीय हड़ताल पूरे राज्य में एक संघ कर्मचारी मन हड़ताल के ऐलान करे हवाए और जम्मू सरकारी कार्यालय आज बंद रही, चाहे मंत्रालय हो या फिर कोनो भी सरकारी कार्यालय। आज सब जगह कामकाज ठप रही। तो जनता के लिहाज ले भी एक अहम खबर है कि अगर आज आप मन सरकारी कार्यालय में कोनो काम के स्थिति जवैया हवा तो आप मन ला सोचना चाहिए काबर कि आज सरकारी कर्मचारी मन हड़ताल करे हवाए और एकरे स्थिति कार्यालय में कोनो भी काम नहीं हो पाही। तो जिन तरह ले बड़ संख्या में सरकारी कार्यालय में काम बंद करके कर्मचारी मन हड़ताल करैया है एकर ले एक दिन भर काम बहुत बड़ मात्रा में प्रभावित जरूर हुई और एकर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे मन संग जुड़े थे ओकर मन ले जानकारी लेबो। स्टार, जिन तरह ले पूरे राज्य के कर्मचारी मन एक संग हड़ताल करैया है एकर ले बड़ संख्या में कामकाज तो प्रभावित हो ही, जनता तक हलाकान हो ही, ऐसे में सरकार का कुछ फैसला ले सकती है? देखिए आप लोग बताओ कि जिन सरकारी कर्मचारी मन है वो मन अभी तक आंदोलन करत रही से ओकर हिसाब से कि सरकार ला संकेत देत रही से कि ओकर मांग यदि जल्दी पूरा नहीं हुई तो बड़े आंदोलन ओमन कर सकते। और घोषणा अनुरूप आज सारे कर्मचारी जो है प्रदेश के तृतीय और चौथुर्थ वर्ग के वो मन हड़ताल में जावत है। एक दिन की हड़ताल है और पूरा कार्यालय में कामकाज बंद हो जाई तो सरकार ला सोचना चाहिए कि यदि एक दिन की हड़ताल जाते काम पड़ी तो यदि कर्मचारी अपन मांग पर अड़ जाही और अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे रास्ता अपनाते तो फिर बड़े दिक्कत हो सकते। तो सरकार ला ये मामला में गंभीरता से विचार करना चाहिए और कैसनो करके कर्मचारी मन से बातचीत करके बैठ करके बीच के रास्ता निकालना चाहिए। काबर के हड़ताल में जाए से जा
सरकारी कामकाज प्रभावित होई, वहीं लोगन मन ला जो दैनिक कार्य छोटे छोटे कार्य जेकर बर ओमन ऑफिस पहुंचता ना वो कार्य मन भी लोगन मन के नहीं होई और ओमन ला परेशानी के सामना करे बर पड़ी। तो कर्मचारी मन के आज व्यापक हड़ताल है, प्रदेश भर के हड़ताल है, जेमे सबो जतेक शासकीय कार्यालय है वहाँ के तृतीय और चौथे वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पे रही हैं और एक से कहीं न कहीं सरकारी कामकाज है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। निश्चित तौर में सरकारी कामकाज से प्रभावित हुई काबर के सरकारी कार्यालय में आज बंद रही। अब देखना हुई सरकार ओकर मन के मांगला कब तक सुनती और का समाधान निकालते। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। खबर में बढ़बो आगे बात करबो राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी लगाए के नाम में लाखों के ठगी के जिन तरह ले ठगी की घटना हुई है ठगी करैया दंपत्ति ला पुलिस हा गिरफ्तार कर ले हवे। जानकारी के अनुसार राजो तालाब निवासी अजय बाघे हा रिपोर्ट दर्ज कराई रही से रोनी ब्राउन और उकर पत्नी श्रेया ब्राउन ला उकर बेटा के खाद्य विभाग में अच्छा रसूख बताते हुए खाद्य निरीक्षक के पद में नौकरी लगाए के नाम में ठगी के वारदात ला अंजाम दे गए। 7 लाख रुपया उमन ले ही ने और नौकरी लगाए के झांसा दे रहे हैं। फिर आरोपी दंपत्ति हा नौकरी नहीं लगवाई है। जब पीड़ित हा पैसा ला वापस मांगी से तब आरोपी दंपत्ति अपन घर में ताला लगा के वहां ले फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस की टीम एक तलाश में जुटी से तब पता चली कि आरोपी दंपत्ति कबीर नगर इलाका में एक किराए के मकान में रहे थे। जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम हा मकान में दबिश दे के आरोपी मल्ला गिरफ्तार करके अब जेल भेजे हुए। खाद्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पे लगभग 7 लाख रुपए की ठगी इन्होंने की थी। इसमें इनके खिलाफ में और भी पुरानी शिकायतें रही हैं, तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से दोनों लगातार फरार चल रहे थे, रोनी ब्राउन और श्रेया ब्राउन, और उनको आज गिरफ्तार किया गया है सिविल लाइन थाने के द्वारा और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इति बिलासपुर में दोहरा हत्याकांड के मामला आगू आया हुआ। एक ही परिवार में खूनी संघर्ष में छोटे भाई हा बड़े भाई और भौजी के कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी से पुश्तैनी जमीन ला लेके ये विवाद बताए जाते हैं। जेकर बाद परिवार में भाई मन के बीच विवाद शुरू हुई से और देखत ही देखत ये विवाद इतना बढ़ गई से कि विवाद हा वारदात के रूप ले ली से। बताया जाते है कि विवाद के बीच छोटे भाई ओम प्रकाश जोन ऑटो चलाए के काम करते वहां बड़े भाई दीपक के परिवार वाला मन ओकर ऑटो में तोड़फोड़ करे रही ने। जेकर बाद गुस्सा में ओम प्रकाश अपन बड़े भाई और भाभी पुष्पा ऊपर कुल्हाड़ी ले ताबड़तोड़ हमला कर दी से। हमला में मौका में ही भाई और भाभी दोनों को ही मौत हो गए बताए जाते। संगे परिवार के 2 अन्य सदस्य घलों के घायल हुए हवे, जिकर इलाज ये वक्त सिम्स अस्पताल में करे जाते। मामला में भाई उनकर पत्नी सहित दूसर 2 नाबालिग सहित 4 लोगन ला गिरफ्तार करे है। महिला और एक पुरुष को जो है उनके भाई के द्वारा मार दिया गया है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि दोनों भाइयों में ज़मीन को लेकर विवाद था। उसी पर से आज जो है विवाद बढ़ा और इसमें आवेश में आकर जो है छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी को टंगिया से मारा है, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई है। बिजली में फॉल्ट आए में कतना जल्दी सुधार करे जा सकते एकर आज मॉक ड्रिल हुई। आप बता दें कि मॉक ड्रिल आज कोरबा में करे जाना है। राज्य विद्युत उत्पादन वितरण और ट्रांसमिशन के अधिकारी मन आज 3 घंटा के जद्दोजहद करके विद्युत व्यवस्था ला दुरुस्त करी। ये दौरान दोपहर 12 बजे ले 3 बजे तक पूरा कोरबा जिला के विद्युत बाधित रही। कर्मी मन ला ये पता नहीं हुई कि फॉल्ट कौन कोती है। हालांकि इला 3 घंटा के भीतर मन ला ठीक तक करना हुई और अगर तय समय में बिजली ठीक हो जाती तो अधिकारी मन ला शाबाशी मिली। फिर अगर नहीं हो पाई तो सजा के घलों के प्रावधान रखे गए। ऐसा एकर स्थिति काबर की फॉल्ट आए में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कितना जल्दी बिजली दुरुस्त करे जा सकते एकर ट्रायल हो सके और एक साथ ही अधिकारी मन के दावा के असलियत का है यहू आगू आ पाई। कोरबा शहर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 सब स्टेशन हमारा 100, खरमोरा और जमनीपाली, इस क्षेत्र से निकले हुए जितने भी 33 के भी लाइन हैं सारे बंद रहेंगे। ये 29 तारीख को होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक समय अवधि दिया गया है। खबर ऊपर सारा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धीरज हमारे मन संग जुड़ते। धीरज, आज 3 घंटा तक कोरबा जिला में बिजली व्यवस्था बाधित रही, लेकिन परीक्षा जिन है तेन मॉक ड्रिल के है कौन तरह ले मन फॉल्ट ला ठीक कर पाते। देखो मन जो बीच में लाइन में फॉल्ट कर दी गए खाली अधिकारी मन जाने की कहाँ में फॉल्ट करे गए है। अब 12 से 3 बजे तक के समय रखे गए। 3 घंटा पूर्व शहर से जो बिजली है वो बंद रही और बाद में
तो ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों कंपनी है जो CSB के, और तीनों कंपनी के मिलकर अधिकारी मैंने फॉल्ट दूर कर रही है और 3 घंटा के अंदर लाइन दुरुस्त कर। देखे जाते हैं कि जब भी कुछ ऐसी समस्या आती है तो कई बार तो 1 दिन 2 दिन समझ जाते हैं और इतना पूरा शहर अंधेरा रहते, तो मन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैसे लाइन चार्ज कर सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी लाइन चालू करके लोगों में राहत दे सकते हैं, ओकर मॉकड्रिल करिए और बाद में अगर समय में कर दें तो प्रशंसा मिली और नहीं समय में कर पाए तो मन सजा के प्रावधान रखेगी है माँ जी। जब जानकारी बार आपके बहुत धन्यवाद। तो अगर आपन कोरबा के हवा तो आपन पर खास तौर में खबर है कि 12 बजे लेके 3 बजे तक के आज विद्युत सेवा जिन बिजली सप्लाई है तेन बाधित रही तो एक दिक्कत जरूर हुई, लेकिन एक संगे रियलिटी चेक तक हो जाही कि का विद्युत कर्मचारी मन बिल्कुल अलर्ट मोड में रही थे और का 3 घंटा के अंदर कुछ भी परेशानी हुई तो ओला सुधारे जा सकते। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के बहुत बड़ी लापरवाही आगो है। आप बता दें कि एकर स्थिति कोनो भी समय आम आदमी के जान में बन सकते। असल में ये दिन रायपुर में फैंसी खंबा और स्ट्रीट लाइट कई जगह में सड़क ला काट के वायरिंग करे जाते। वायरिंग पर सड़क ला रात में पूरा चौड़ाई में लगभग 10 इंच गहरा और उतना ही चौड़ा काटे जाते। कोटा रोड, भारत माता चौक, देवेंद्र नगर, नगर निगम मुख्यालय का नाम कई जगह में सड़क में लंबा गड्ढा करके छोड़ दी गई। ऐसे में रात के बेरा गड्ढा जानलेवा साबित हो सकते हैं। हमारे सहयोगी जायजा ले। हम रायपुर के भारत माता चौक में खड़े हैं कोटा कॉलोनी के पास और आपको दिखा रहे हैं बीच सड़क पे आप देखेंगे लगभग 100 फुट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है और इस बीच सड़क पे आप देखेंगे लगभग 8 इंच का गड्ढा खोद दिया गया है और रात का समय है। इस रोड से जो लोग गुजरे हैं शायद उन्हें मालूम भी ना हो कि सड़क पे ऐसा जानलेवा गड्ढा जो है खोदा गया है। और हम लगातार यहाँ पर खड़े हैं, आप कार भी देख रहे हैं यहीं खड़ी हुई है और भी बाइक सारी हैं, दोपहिया वाहन आ रहे हैं, लगातार लोग इसमें फंस रहे हैं और कई लोग हमारे आँख के सामने दुर्घटनाग्रस्त होते बचे हैं। तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी हो या चाहे नगर निगम के अधिकारी अपने काम को लेकर कितने गंभीर है या ठेकेदार जो है वो लोगों की जान के प्रति कितना जिम्मेदार है, अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरी कार्यशैली पर और यही सवाल है जो हम बार बार खड़ा करते हैं कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम के जो ठेकेदार हैं या जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो चुके हैं। और अगर ऐसी घटना में ऐसे गड्ढों में जो दुर्घटना होगी इस पर अगर किसी की जान जाती है तो आखिर उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, उस पर परिवार की भरपाई करेगा कौन। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बात रायगढ़ के। रायगढ़ नगर निगम गोकुल नगर योजना के नाम में 1 करोड़ रुपया फूकती से। योजना के तहत वो जगह में गोकुल नगर के निर्माण करेगी जी हाँ मेडिकल कॉलेज के नवा भवन प्रस्तावित रही से। अब जगह के कमी के हवाला देते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ये जमीन ला अपन कब्जा में ले हवे। अब ऐसे में नगर निगम के 1 करोड़ की राशि घलो के डूब गए। असल में पाछू सरकार में नगर निगम डेयरी व्यवसायी मन ला एक जगह में बसाए बर गोकुल नगर योजना बनाए रही से। योजना के तहत शहर के अतरमुड़ा इलाका में नगर निगम 1 करोड़ रुपया खर्च करके गोकुल नगर के सेटअप तक को तैयार करी से। एक तहत दुकान, गोदाम और पशु ला राखे के साथ साथ चारा के व्यवस्था तक को करेगी से। योजना के तहत तकरीबन 3 एकड़ जमीन के चयन घलो के हुई से। फिर यही बीच मेडिकल कॉलेज के निर्माण तक को शुरू होगी से। कॉलेज प्रबंधन के अस्पताल पर जमीन कम पड़ी से और एकड़ से 30 जमीन ला कॉलेज प्रबंधन अपन कब्जा में ले हवे। अब नगर निगम ला ना तो जमीन की राशि मिली से और ना ही कंस्ट्रक्शन ऊपर करेगी इस खर्च वसूल हो पाए है। अधिकारियों की हठधर्मिता के वजह से, उनकी उदासीनता के वजह से बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के जमीन नगर निगम को आवंटित नहीं थी और उसमें गोकुल नगर योजना का निर्माण किया गया। लाखों रुपए की राशि का अपव्यय किया गया है जो कि वापस मेडिकल कॉलेज को आवंटित हो गई। इस राशि का दुरुपयोग किया गया। पूर्व में सरकार थे भाजपा की, उन्होंने बनाया था तो अभी जो मेडिकल कॉलेज है वहीं शिफ्ट हो गए हैं और उसको अपने अंदर ले लिया है। तो इसके लिए हम पत्राचार करेंगे और बात करते हुए जो खर्चा हुआ है नगर निगम ने किया है उसको हम वापस मांगेंगे ताकि अन्य योजना में हम इसको खर्चा कर सके। या अब बात बिलासपुर के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस के। बिलासपुर के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में पकड़े गए भूगोल बार के मैनेजर के एक नवा वीडियो आगू आया है। आप बता दें कि वायरल वीडियो में आरोपी भूगोल बार के मालिक ऊपर बार में प्रतिबंधित नशा के सामान ग्राहक मनला बार के अंदर मुहैया कराए के बात कहत हुए
कई गंभीर खुलासा तक करत है। वीडियो के आगू आए के बाद अब पुलिस की कार्रवाई ऊपर तक सवाल खड़े होते। असल में 19 जून पुलिस 4 ग्राम MDMA ड्रग्स के संग में बार के मैनेजर योगेश द्विवेदी ला गिरफ्तार करे रही से। फिर पुलिस की जांच के बाद बार संचालक ला क्लीन चिट दे देगी रही से। और अब वायरल वीडियो में मैनेजर योगेश साफ कहत नजर आते है कि बार मालिक के कहे ऊपर नशा के सामान लाए जाते। बता दें कि SSP पारुल माथुर बताए हवाए कि आरोपी मैनेजर ला पकड़े जाए के बाद ओकर बयान के आधार में पुलिस बार मालिक ला बुला के पूछताछ करी से। फिर ओकर मामला में भूमिका के अब जांच करे जाते। कौन करवाता था? अंकित अग्रवाल और मुन्ना गुप्ता, यही दोनों देते थे सर। कि मेरे को सिगरेट देते थे पीने के लिए, 2 पैकेट दारू चाहिए होता था, देते थे 500 रुपये 1000 रुपये टिप देते थे, ये सब करवाने। और उनको कितना बेनिफिट होता था, फ़ायदा कितना होता था उनको? वो दोनों जाने सर, उनका कोऑर्डिनेट होता था। ये कहाँ करवाते थे आप, भिजवाते कहाँ थे? भूगोल क्लब के वॉशरूम में। अच्छा, कब से कर रहे थे आप ये चीज़, कब से वो लोग करवा रहे थे? 17-18 मई से शुरुआत हुई, 18 मई के बाद। उसके बाद से कंटिन्यू सर? उसके बाद की कंटिन्यू, बीच में बंद किए, पता चल गया था अंकित अग्रवाल तो मतलब ज़्यादा फेमस होना, बंद किया था। उसके बाद चालू कराया था, 500 रुपये। भूगोल बार का मालिक अंकित अग्रवाल को जिस दिन ये पकड़ाया गया था उसके अगले दिन ही थाने में लाकर काफ़ी डिटेल में पूछताछ की गई थी और उसके बार में के जो मैनेजर है उसके पास से प्राप्त MDMA के संबंध में भी पूछताछ की गई है। अभी तक की तफ्तीश में पुलिस के पास उसको गिरफ्तार करने योग्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं। नक्सली मन के दंडकारण्य जोन में पुलिस की घेराबंदी की रणनीति कामयाब होत नजर आते हैं। बस्तर संभाग में 3 साल में 43 नवा कैंप खोले गए। एमा सबले महत्वपूर्ण नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर जिला के कैंप साबित हुए हवे, जेकर सेती इलाका में नक्सली मन के आतंक थमने हैं। पुलिस ला कई जगह में विरोध के खलोस की सामना जरूर करना पड़े थे। फिर बीजापुर के सिलगेर में बीते 1 साल ले पुलिस कैंप के विरोध में प्रदर्शन तक जारी है। इति गांव के लोगन कैंप ला हटाए के मांग करे थे, जेकर बाद घलो नक्सल प्रभावित इलाका में अवैया दिन में 15 नवा कैंप खोले के तैयारी होते। 3 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 43 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ की जाकर क्षेत्र में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ इलाका में जनता के सुविधा के लिए सड़क, पुल, पुलिया निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, PDS दुकान, बिजली आपूर्ति, इस प्रकार के मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में हमको काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त हुआ है। इसे देखते हुए आने वाले समय में भी क्षेत्र की जनता के मंशा अनुरूप अन्य इलाका में आवश्यकता अनुसार और कैंप प्रारंभ करने के संबंध में विचार की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बढ़ावा देबर कई नवा उद्यम करत है। अब ले जतेक सरकारी कार्यक्रम होही या फिर सरकारी कार्यालय होही ओमा छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर लगाए जाही। एकर बर उनमन बकायदा छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर घलो के जारी करे है। संगे सामान्य प्रशासन विभाग घलो आदेश ला जारी करते हैं। बता दें कि यह आदेश ले लोगन के मन में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ी। बात अंबिकापुर की। अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता के मामला में देश भर में अपन परचम लहराए में सफल साबित तो हो गए है। फिर क्लीन सिटी के बाद ग्रीन सिटी बने में अब तक निगम ला सफलता हासिल नहीं हो पाए है। आलम यह हवा है कि करीब 20% एरिया जिनकी हरा भरा होना चाहिए वहाँ सिर्फ 5% ही है। ऐसे में अब नगर निगम एक बार अभियान चला के लोगन के सहभागिता के साथ शहर ला क्लीन सिटी के बाद ग्रीन सिटी बनाए के बात कहा था। यहाँ कोनो भी बड़े ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं हो सके है और ऐसे में अब अंबिकापुर नगर निगम एक बार अभियान चलाए के बाद तक वो कहा थे। चिंता की बात ये हवा कि मानक के अनुरूप करीब 20% एरिया हरा भरा होना चाहिए रही से, मगर नगर निगम क्षेत्र में करीब 5% ही हवा। ऐसे में अंबिकापुर नगर निगम ये बार डोर टू डोर जाके वृक्षारोपण की तैयारी तक को करत है, जिसके तहत न सिर्फ सार्वजनिक जगह में वृक्षारोपण करे जाए बल्कि निजी घर में भी पौधा दे जाए ताकि वो मन उला लगा सके। इस 5 साल में 1 लाख पेड़ों को लगाने का टारगेट रखे हैं और लगाना ही नहीं उसे सुरक्षित रखना और बड़ा करना भी सुनिश्चित कर रहे हैं हम। और हर साल 20 से 25 हज़ार पौधे, तो ऐसा करके हम लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ है। मतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहाल बर अतकी फिर आगू अपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर फटाफट अंदाज में मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग।
शुक्रिया रचना। मला विदा, जय जहार।